नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट जो अपने पैर को घुमा के रखते हैं वो कैसे अपने पैर की जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करते हुए अपने पैर को सीधा रखना शुरू कर सकते हैं। अक्सर जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट क्लिनिक में आता है, विजिट करने आता है, तो अक्सर उनकी हम असेसमेंट करते हैं कि उनकी कंडीशन में हमने कहाँ पर सुधार करना है। तो अक्सर जब हम पेशेंट को देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत चलना शुरू करते हैं वो अपने पैर को घुमा के रखना शुरू करते हैं, और इस टॉपिक पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आपने देखना है और समझना है एक एक हिस्से को। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुका होता है, बस उसे पता नहीं होता, उसे रियलाइजेशन नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो को इस तरह से बना रहा हूँ कि आप अपनी कंडीशन को खुद ब खुद असेसमेंट कर कर अपनी कंडीशन, जो पैर घुमाने वाली दिक्कत है, उसे खत्म कर सको। तो पहला काम आप क्या करोगे, अपने पैर को उठाओगे। ये हो रहा है नहीं हो रहा, पहले आप ये चेक करो कि ये मेरा घुटना इतना चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आप देख रहे हो कि आपका घुटना चल रहा है, ये वाली मूवमेंट आ रही है, 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली मूवमेंट, ये हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम चलते हैं तो इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट से ही हम अपने पैर को सीधा रख पाते हैं। तो पहला उठाना 90 डिग्री पे, दूसरा सीधा करना, उसके बाद नीचे रखना। तो अब हम अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे, अपने पैर को उठाओ, सीधा करो, रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। उठाओ, सीधा करो, रखो, उठाओ, सीधा करो, रखो। तो ये जो मूवमेंट है ना, आप अपने माइंड में रहे, याद रखो कि उठाना है, सीधा करना है पैर को और नीचे रखना है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो घुमाव है ना चलते समय, वो खत्म हो जाता है, जिसे हम सर्कमडेशन गेट कहते हैं। ये जो मूवमेंट होती है ये खत्म होनी शुरू हो जाती है। अक्सर पेशेंट की जो लेग में इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से, जब हमने चलना शुरू किया था, पैर को घुमा के रखना शुरू किया था, इसकी वजह से पेशेंट की हैबिट बन जाती है। और इस हैबिट को ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है, एक नई हैबिट को डालना। और अब हमने नई हैबिट क्या करना है, उठाना है, सीधा करना है, नीचे रखना है। अगर ये मूवमेंट पे आप ध्यान करके चलते हो तो आपके लिए अच्छा ये रहता है कि आपका जो वेट बैलेंसिंग वाला इशू है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, बैक में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, और आप में आना शुरू हो जाता है कॉन्फिडेंस चलने का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पैरालिसिस पेशेंट में। अब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बैलेंसिंग में कि आपसे संभला ना जा रहा हो, तो आप स्टिक का यूज़ कर सकते हो, किसी का हाथ पे आप पकड़ सकते हो, और इसको आप चलने की प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इस तरह से, उतनी ही आपकी चाल बेटर 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 हो जाएगी। एक और दिक्कत थी जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, वो है कि पेशेंट आता है, कहता है कि मैं 1.5 घंटा वॉक करता हूँ, 2 घंटा वॉक करता हूँ, मगर मेरे पैर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। ये तब होता है जब हम अपने पैर को गलत तरीके से रखते हैं उन 1.5 घंटे के अंदर। आप अगर 1.5 घंटे 2 घंटे की अपनी सैर कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप अपने पैर पे ध्यान दो कि आप पैर रख कैसे रहे हो। क्योंकि अगर आप 1.5 घंटा सही तरीके से पैर को रखोगे, अपने कंट्रोल से रखोगे, तो इतनी देर में रोज करने से तो आपको हैबिट बन जाएगी पैर को सही रखने की, और हमारी चलने में जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है आप सभी को समझाने के लिए कि जो गलतियां दूसरे पेशेंट करते हैं आप सभी ना करें। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो अपने पैर की असेसमेंट पहले करें कि क्या ये मेरी मूवमेंट हो रही है, क्या ये मेरी मूवमेंट हो रही है। जब ये दोनों मूवमेंट हो रही है तो मैं पैर को सीधा क्यों नहीं रख पा रहा, मैं घुमा के क्यों रख रहा हूँ। अपने आप से ये सारी सवाल पूछो और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बड़े इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप पैरालिसिस पेशेंट से मिले और किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग की हेल्प से, श्रेयास की हेल्प से उन्होंने अपनी कंडीशन में इंप्रूवमेंट करी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लिखता तो पैर और हाथ का रोग है कि मैं हाथ नहीं चला, पैर नहीं चला, बट इसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में होती है कि ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया होता है, ब्रेन के अंदर नस फट गई होती है, जिससे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता था वो काम नहीं कर पा रहा। तो हमें ब्रेन पर भी काम करना पड़ता है। अगर आप ब्रेन पे काम नहीं करते रहते, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले भी नहीं मिली है। पिछले कोई 6 महीने से, साल भर से, जब से आपको पैरालिसिस हुआ है और आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, जबकि आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी दोनों करवा रहे हो, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप अपने ब्रेन पे काम नहीं कर रहे। जिस दिन आप अपने ब्रेन पे काम करना शुरू कर दोगे, आपके हाथ पैर में ताकत वापस आनी शुरू हो जाएगी। अब आप मिलो दूसरे पेशेंट से, उनकी इंप्रूवमेंट देखो, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ पैरालिसिस के पेशेंट हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी करनाल में रहते हैं और इनको लास्ट मंथ 13 तारीख को पैरालिसिस हुआ था, जिसके अंदर इनकी लेफ्ट लेग के अंदर जो मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली चली गई थी। प्रवीण जी की मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आते हैं तो इनको वहाँ से रेफरेंस मिली और ये आए हमारे पास, और विद इन 2-3 डेज़ ये जो नॉर्मल वॉक इनकी स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि हम चलते हैं प्रवीण जी के पास और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो प्रवीण जी, आपको ये हुआ कब था? मुझे नवंबर 14 को।
13 नवंबर को हुआ था। और क्या कंडीशन थी उस दिन? -0 कंडीशन थी। -0 कंडीशन। जैसे ना -0 हो जाता है ना, टेम्परेचर हो जाता है। हाँ। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं उसको माइनस, इससे नीचे कोई फिगर नहीं थी कि मैं दे नहीं पा रहा था। चल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। हाथ ठीक थे? हाँ ठीक थे। वीकनेस थी एक हाथ में? हाँ जी, बोलना ठीक था? बोलना ठीक था जी। बोलना ठीक था। तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया था साइंस इंजीनियरिंग का? पहले तो ये बताओ। देखो, साइंस इंजीनियरिंग का एड्रेस मुझे मेरे घर से मिला। मेरे छोटे भाई की वाइफ को पैरालाइज हुआ पिछले 2-3 साल पहले। अच्छा। उस समय वो बिल्कुल बेड पे थी, हम स्ट्रेचर पे लेकर आए थे। अच्छा। पर आज वो अपने आप चल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं। मतलब एक ही फैमिली में दूसरा पर्सन था हाँ जी, जिनको हाँ जी, paralysis हाँ जी, हुआ हाँ था। जी, हाँ जी। तो आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 15 में। और ठीक कितने टाइम में हो गए? 17 में। मैं 2 दिन, मतलब 17 को मैं वॉक करता था अकेला। जैसे जबकि मैं पहले बाथरूम लैट्रिन के लिए मुझे सहारा चाहिए था, बच्चों के साथ चल जाता था। पर 17 से मैं शाम को इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाता था खुद से। अच्छा जी। और आज की डेट में क्या कंडीशन है एक महीने बाद? 99.9% ओके। और तो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैंने तो एड्रेस दिया। एक होता है एडवाइस देना, एक होता है एड्रेस देना। मैं तो एड्रेस दे कि आप यहाँ जाओ। एडवाइस तो है कि आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, वो आती है एडवाइस। एक होता है एड्रेस, भाई यहाँ आपको कंफर्म जाना है। अच्छा, तो अब चलने में कोई दिक्कत नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें खत्म हो गई 100% प्योर? 100%। चलिए ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा साइंस इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया रहा। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करें 100% रहा। और मैं तो अगर इस इंटरव्यू को अगर कोई देखता है ना जी, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि विश्वास नहीं, आँख बंद करें, अंधविश्वास करके चलिए आप। एक होता विश्वास करना, एक होता फेथ, एक होता ब्लाइंड फेथ। मैं तो ब्लाइंड फेथ कहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। मैंने ब्लाइंड फेथ किया और आज आप सबके सामने हूँ। और शायद ये इसे जादू कह सकते हैं हम। इस एक्सपीरियंस को अगर हम सेकंड नाम देना तो ये जादू है। जादू नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्टार्ट किया था हमने ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही दिन हुआ था। हाँ जी। इस वजह से रिकवरी उतनी मैंने फास्ट इतनी रिकवरी जो मैंने फील की है साइंस इंजीनियरिंग में आके, इतनी रिकवरी मैंने कभी किसी से सुनी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में जाके और उन्होंने कहा जी आप वहाँ चले जाओ, उस ट्रीटमेंट में आपको होगा। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, पर यहाँ देखा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लेट केसेस में नहीं देखने को मिलती।